जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव ने हमें अपने श्री चरणों में स्थान दिया, हमारे सर पर अपना वरद हस्त रखा, हमें अपने आप से जोड़ा। ये उनकी बहुत बड़ी रहमत है और उन्हीं रहमतों के सहारे आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लायक हूँ। अन्यथा जो मेरा आसपास का वातावरण था, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन परिस्थितियों से होकर गुजर कर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं पहुँच ही नहीं पाती। मेरा वजूद पूरी तरह से मिट चुका होता। कल रात को मैं किचन में अपना काम फिनिश कर रही थी, उसी समय मुझे मानो रिकॉल हुआ, गुरुदेव ने ही वो पुरानी स्मृति मुझे दिलवाई और तब मैंने अपने आप में आत्मावलोकन किया और महसूस किया कि गुरुदेव ने जीवन ही बदल दिया और वो जो बदलाव हुए हैं वो पूरी तरह से सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संगत जी, पहले मतलब ये सब गुरुदेव ने ही क्लियरिटी दी है कि मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक का बहुत प्रभाव रहा है। मेरे आसपास के लोग, मेरे अपने लोग ही इतनी ज़्यादा उनके मन में ज्वेलर्स रही है, बिना वजह, बिना किसी बात के। संगत जी, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, करने तो बहुत दूर की बात है, लेकिन और उनका हमेशा साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, उनके उनके सहयोगी बने, उनकी जितनी हो सके मदद की, जिस तरह से मदद कर सकते थे उस तरह से की। लेकिन वही लोगों ने पीठ पे छुरा घोंपा और इतने बड़े बड़े धोखे खाए हैं कि उससे बच निकलना बहुत ही मुश्किल था, असंभव था। बट सब कुछ संभव हो पाया केवल और केवल गुरुदेव की वजह से। यहाँ जो मैं सत्संग शेयर करूँगी, मेरे जीवन में जो मायने रखते हैं बदलाव, उनके बारे में यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगी। जैसे कि ब्लैक मैजिक हमारे जीवन को बहुत सारी तरह से, बहुत सारी चीज़ों में प्रभावित करता है। संगत जी, हमारी क्षमता, हमारी कार्यशैली, हमारी सोचने समझने की का सामर्थ्य, हमारी जो दिनचर्या होती है वो उस दिनचर्या को प्रभावित कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी, हम सकारात्मकता से पूरी तरह से दूर हो चुके होते हैं, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता ही हमारी ख़त्म कर दी जाती है और हम उन लोगों से जुड़ चुके होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो कहीं न कहीं तामसी प्रवृत्ति में लिप्त हैं। ऐसे लोगों को हम पसंद करने लग जाते हैं। हमारी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुकी होती है। यदि हम परमेश्वर से जुड़े हैं, हमारी दिनचर्या में अगर दिन का जो शुरुआत है
परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में, उन्हें उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में यदि शुरुआत होती है, तो वो कहीं न कहीं छूट जाती है। और जिस तरह से हम अपने घर का रख-रखाव करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका होता है। और वो सब चीज़ें मुझे याद आई संगत जी कि एक समय था, मुझे कुछ होश नहीं रहता था, शरीर में बहुत जड़त्व आ गया था और कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं कर लेती थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस परमेश्वर की ही कृपा थी। अन्यथा इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक, इतना डार्कनेस में मेरा जीवन फँसा हुआ था संगत जी, कि मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी। भगवान का हाथ, उनका नाम जप, उनकी स्मृति, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं छूटा था। कहीं न कहीं वो डोर बंधी हुई थी और उसी डोर के सहारे जब मैं निकल के आई तो मुझे ध्यान आया अब कि कितनी स्फूर्ति आ गई है, कितनी ताज़गी आ गई है मन में। घर की स्वच्छता, घर का रख-रखाव, बच्चे को का करियर, बच्चे की पढ़ाई में ध्यान देना, खुद के रख-रखाव में खुद को प्यार करना, खुद की सुंदरता की तरफ ध्यान देना। और यही वो दिन थे संगत जी, मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि रात होती थी तो वो किचन का जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, उसे हम हमेशा क्लीन करके, स्वच्छ करके सोते हैं, वो गंदा वैसे ही छोड़ दिया करती थी। अगले दिन मैट डालती थी, वो जब साफ़ करेगी तो साफ़ होता था। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संगत जी, रात भर वैसे ही गंदगी पड़ी रहती थी। उसके बाद में बेटा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कहीं होश ही नहीं था, कोई ध्यान ही नहीं था। और अब इतने समय निकलने के बाद बच्चा जब पिछड़ा है और अपने आप में जागृति आई है, तो समझ में आता है, जी जान लुटा देने की इच्छा होती है कि मैं मेरे बच्चे के लिए क्या कर डालूँ और उसे वापस से सही लेवल पे पहुँचा पाऊँ, उसके लिए प्रयासरत हूँ। अपने आप को प्यार करना भूल गई थी संगत जी। बालों को नहीं सँवारना, अ, कोई ध्यान नहीं देना, कुछ भी अपनी केयर नहीं करना, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन लिए मिले तो। और मिले तो इन द सेंस कि ये नहीं ध्यान देना कि ड्रेसिंग सेंस क्या है, आज हमें कैसे रहना है, अपने बालों का रख-रखाव करना, अपनी केयर करना, ये कुछ ध्यान ही नहीं था संगत जी। खाने-पीने का ध्यान नहीं था, जो आया बस पेट भरना है, खा लिया। इतना कितना डिप्रेशन में चली गई थी मैं। और अब अपने आप पे आत्मविश्वास बढ़ा है संगत जी, अपने आप को जान पा रही हूँ, पहचान पा रही हूँ और मन में एक विश है कि मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ बनूँगी, मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने आप पर विश्वास जगा है संगत जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब स्थिति ऐसी हो जाती है ना कि हम जीकर भी मर चुके होते हैं। ना अपनों का ध्यान, ना खुद का ध्यान, ना कुछ करने की इच्छा, बस जी रहे हैं, जैसे-तैसे दिन कट रहे हैं। ऐसा जीवन क्या जीवन है संगत जी? मतलब लोग हमें ऐसा कर डालते हैं कि हम जी तो रहे हैं बट मर चुके होते हैं। ना सोशल लाइफ़ है हमारी कुछ, ना पर्सनल लाइफ़ है, ना किसी चीज़ का हमारे मन में कोई अ, एक आस रह गई, बस नीरसता भर जाती है। तो ये उदासीनता बहुत गहराई तक गर्त में ले जाती है। कई बार हम अपने आप को ख़त्म कर डालते हैं संगत जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उन सब से खींचकर गुरुदेव ने मुझे बाहर निकाला है। उस अंधेरे कुएँ में जहाँ लोगों ने मुझे डाल दिया था, फेंक दिया था, वहाँ से बाहर खींच के निकाल लिया है संगत जी गुरुदेव ने। और सोचिए आज कितनी आशावादी बना दिया है। मन में तरंग है, चेहरे पर मुस्कान है। लोग हैरान हैं कि ये बदलाव हुआ तो हुआ कैसे? संगत जी, यहाँ तक कि एक छत के नीचे रहने वाले हमारे जो साथी होते हैं, वो भी एक प्रकार से नज़र रख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मन कहीं और लग गया है, कोई साथी मिल गया है जिसकी वजह से इतना चेंज आया है, ये चेंज कैसे संभव है? ये क्या हो चल रहा है इसके जीवन में? उन्हें तक विश्वास नहीं है कि ये कैसे संभव हुआ। बाकी बाहरी दुनिया तो लोग हैरान हैं ही हैं कि ये मिरेकल हुआ कैसे?
हमने तो इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अपने आप में ये कैसे उठ खड़े हो सकते हैं? ये कैसे अपने आप को सँभाल सकते हैं बिना किसी का सहारा लिए? किसी का कोई सहारा बनने लायक हमने छोड़ा ही नहीं था। सभी से इसे दूर कर दिया था। फिर ये बिना किसी सहारे के कैसे वापस से उठ खड़े हुए और अब इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि औरों का सहारा बन रहे हैं। ये कै और इतनी जल्दी ये कैसे संभव है? संगत जी, ये बहुत अजीब-सा लग रहा होगा आपको ये सत्संग, लेकिन ये मिरेकल मेरे जीवन में हुआ है और ये मिरेकल बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। एक जीते-जागते इंसान को जिसे पूरी तरह से मार दिया गया था, वो दिख तो रहा था ज़िंदा है, बट अंदर से पूरा तरह से मर चुका था। उसे वापस से जीवन देना, आशा देना, मुस्कान देना और जीने का कुछ उद्देश्य उसके हाथों में पकड़ाना, उसका आत्मविश्वास अपने आप में जगाना, ये असंभव होता है संगत जी, जब हम किसी बहुत बुरी परिस्थितियों से निकलते हैं तो। और कई बार तो ऐसी ही परिस्थितियों से जब जूझते-जूझते थक जाते हैं, तो लोग अपने आप को ख़त्म कर डालते हैं और यही कुछ इच्छाएँ मेरे आस-पास के लोगों में थी और वो पूर्ण रूप से मतलब उन्हें विश्वास था कि अब तो ऐसा ही होना है और उसके बाद हम सब लुटेरे पहुँच जाएँगे और जो कुछ भी उसके पास है सब लूट लेंगे। बस उतना ही काम बाकी रह गया था लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। सब कुछ उल्टा हो गया संगत जी। उनकी दुनिया लुट गई है, लेकिन मेरी दुनिया पूरी तरह से आबाद हो गई है और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका साथ है। उनका दिया हुआ प्यार और दुलार है और उनका वो करुणामय हाथ है जो मेरे सिर पर उन्होंने रखा है। मैं उनका उनकी ना केवल इस जन्म में, अनंत काल तक उनकी ऋणी रहूँगी। फिर भी गुरुदेव आपसे यही अरदास करूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका साथ ना छूटे। आपका ये दरबार ना छूटे। हम बार-बार आपके दरबार आते रहें, आपका प्यार पाते रहें, आपके दर्शन हमें मिलते रहें और आप हमेशा हमारे साथ रहें। यही अरदास है गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सारी भूलें बख्शते हो गुरु जी। आप जैसा गुरु तो कोई है ही नहीं ना गुरु जी। आप मेरे अपने हो, मेरे गुरु पा हो, आप जानी जान हो। जय गुरु जी। ये छोटा सा शुक्राना मैं आपके सामने स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आप इतनी कृपा बरसाते हो, इतनी कृपा बरसाते हो गुरु जी। आप मेरे अंग संग रहते हो, हर समय मेरे को फील कराते हो, आप मेरे साथ ही हो गुरु जी। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। जैसे ही सुबह उठूँगी मैंने तेरा कष्ट काट दिया, जैसे हर रोज़ ही कोई ना कोई कष्ट काटते हो। मेरे को खड़े होने लायक बना दिया आपने, मेरे को चलने लायक बना दिया गुरु जी। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। आप इतनी कृपा बरसाते रहते हो। जा ऐश कर हूँ तेनू देख, तेनू कोई नज़र नहीं लगेगी, तेनू कुछ नहीं होएगा। जिन्ना ने तेरे नाल बुरा किया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
मैं आपे सजा देवांगा। उन्हों का बुरा होना शुरू हो गया। गुरु जी किसी का भी बुरा मत करो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया मैंने सबको माफ़ कर दिया। गुरु जी आप मेरे गुरु पा हो। बस मेरे बच्चे भी आपके दीवाने हो गए हैं। मेरी बेटी तो आपकी दीवानी हो गई है, वो भी मंदिर जाती रहती है गुरु जी, मेरे से ज़्यादा जाती है। गुरु जी मेरा बेटा, उसको दिखावा नहीं आता, अंदर ही अंदर आपको मानता ज़रूर है। बहू भी मानती है, बच्चे भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गुरु जी। मैं तो, आप मेरी इतने बुल्ले बख्शाते हो, इतने बुल्ले बख्शाते हो गुरु जी। मेरे परिवार का ध्यान रखते हो, मेरे बहन भाइयों का ध्यान रखते हो। मेरे माँ बाप तो है नहीं है, आप ही सब कुछ हो गुरु जी, आप ही सब कुछ हो। मैं मेरा गुरु जी आपके लिए एक लाइन, मेरा होर ना कोई सहारा वे, मैं हरदम तैनों पुकारा वे, जद आन पड़ी मुश्किल विच तैनू सद लिया अपने घर, जा ऐश कर, जा ऐश कर, जा ऐश कर। जय गुरु जी। गुरु जी रोज़ तितलियों के दर्शन होते हैं, आते जाते दर्शन होते हैं। कभी कहते हो मैं तेरा टूर बना रहा वहाँ, कभी कुछ कर रहा वहाँ। मतलब आपको इतना ध्यान रहता है कि मैं घूमने नहीं गई, मैंने घूमने का फिर बना देते हो। तो बिस्तर पे ना बैठिया कर, घूमती रहा कर। गुरु जी जो कुछ करवाते हो आप हाथ पकड़ के ही करवा लेते हो गुरु जी, इतने प्यारे हो आप गुरु जी। मेरा तो मन करता है कि मैं हर समय आपके पास आती रहूं, बैठी रहूं मंदिर में आके, मंदिर में ही बैठी रहूं, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे बैठ के। पर बहुत लोग होते हैं ना, बैठने नहीं देते ज़्यादा देर। गुरु जी आप तो जानी जान हो गुरु जी, आपको तो सब मालूम है। बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए। गुरु जी एक लाइन आपके लिए, गुरु तू बख्शनहार सदा, हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। गुरु तू है बख्शनहार सदा, मेरा हसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। जय गुरु जी। गुरु जी इतने मेरे कष्ट आपने काटे हैं ना, मैं तो धन्य हूँ, धन्य हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ गुरु जी। बस मेरा इतना ये छोटा सा ही सत्संग था गुरु जी। जो गुरु जी मेरी ये सत्संग की जो सेवा करते हैं ना, उनको बहुत खुशियाँ बख्शना गुरु जी। और मेरे से कोई गलती हो जाए गुरु जी, कोई भी गलती हो जाए, मेरे को माफ़ करना, माफ़ करना। मेरे को गलतियाँ तो होती होंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी ने मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएं सुनी है संगत जी। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी इच्छा, मेरी बहुत बड़ी विनती सुनी है। मेरे भाई की बहुत सालों से दवाइयाँ चल रही हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे कहा था गुरुजी को कि प्लीज़ गुरुजी, मेरे भाई की रिपोर्ट बहुत टाइम से नॉर्मल आ रही थी, सही आ रही थी, पर अभी बीच में कुछ बिगड़ गई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरे भाई की रिपोर्ट्स नॉर्मल ला दो, प्लीज़ गुरुजी। तो उससे अभी डॉक्टर ने बुलाया था टेस्ट वगैरह करवा के, तो गुरुजी भी उसके साथ गए थे। गुरुजी ने उसे ब्लेस भी किया, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। धीरे धीरे उसकी रिपोर्ट्स में सुधार आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी विनती सबकी सुनते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे भाई को हेल्प ब्लेस करना गुरुजी, उसकी रक्षा करना, उसकी दवाइयाँ बंद करवा देना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना गुरु प्यारी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि गुरुजी जो साक्षात परमपिता परमात्मा महाशिव है, इस जन्म में हमें मिले हैं। स्वयं उनकी कृपा द्वारा हम गुरुजी को जान पा रहे हैं। उनकी कृपा से ही हम उनकी संगत बन रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ही हम उनका अनंत प्रेम पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ही हमारे जीवन की एक एक श्वास हम ले रहे हैं। बस गुरुजी इन श्वासों में गुरुजी का नाम रच बस जाए। गुरुजी इतनी कृपा करना गुरुजी। गुरुजी आपकी भक्ति कर सके हमें इस काबिल बनाना गुरुजी। यह जीवन आपकी कृपा से भर जाए, इस योग्य हमें बना दीजिए गुरुजी। हमें आपके चरणों में स्थान दीजिए गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जब परमात्मा अपनी रज़ा से कुछ देता है वो हमारी सोच से परे होता है। हमेशा परमात्मा का, अपने गुरुजी का शुक्रिया करते रहो। वो आपको जो देते हैं उसमें ही खुश रहना सीखो। कभी ऐसा मत बोलो परमात्मा आपने उसको ये दिया है वो दिया है। जो उसको दिया है वो उसके कर्म, जो आपको मिला है वो आपके कर्म, आपके नसीब का। जदों ਤੁਹਾਡਾ टाइम आएगा हम उसके लायक हो जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिलेगा। परमात्मा हमेशा हमारे सब्र की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद हम उसका दिया संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हर हाल विच परमात्मा का शुक्र कर। कल्याण कित्ता शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, हम सभी इस धरती पर अपने अपने कर्म काटने ही आए हैं। हमें जो भी मिला है या मिल रहा है ये हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है। और जब गुरुजी साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होना है। गुरुजी की रज़ा में राज़ी होकर जीना है। हमेशा गुरुजी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे,
गुरुजी का मंत्र जाप और सिमरन करेंगे तो गुरुजी हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। बस गुरुजी का शुक्राना हमें हमेशा करना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कलयुग विच रब बहुत छेती मिल जाता है। मैं ता सस्ते विच मिलिया होया हाँ, कर लो मेरे सिर ते ऐश जिन्नी करनी है। जिस तरह तुसी मिट्टी ਦਾ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ कि ओ कितने कच्चा था नहीं, उसी तरह मैं भी ठोक बजा के पूरी तसल्ली करके ही भगत बनौंदा हाँ। मेरी संगत ते मेरी मुट्ठी भर जिन्नी है, बाकी ते सारी भीड़ आंदी जांदी है। कल्याण कित्ता, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये बहुत गहरी बात है। सचमुच इस कलयुग में हमें गुरुजी बहुत आसानी से मिल गए हैं। हमने कोई जप तप पूजा पाठ कुछ ही नहीं किया है, इसलिए शायद हम गुरुजी को ठीक तरह जान भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हम कीमत नहीं करते। जिसे पाने के लिए हम मेहनत करें वो हमें याद रहती है। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत है कि गुरुजी हमें मिले हैं और सचमुच गुरुजी हमारी ऐश भी करवा ही रहे हैं। परंतु असली ऐश गुरुजी को पाने की भक्ति में है। जिस तरह हम कोई मिट्टी का बर्तन लेते समय अच्छे से बजा बजा कर देखते हैं कि कहीं कच्चा तो नहीं है, वैसे ही गुरुजी भी अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं कि मेरी संगत मुझ पर कितना विश्वास करती है। कठिनाइयों और परेशानियों से थक हार तो नहीं जाती। हर हाल हर परिस्थिति में जो गुरुजी का सिमरन और विश्वास नहीं छोड़ता, वही गुरुजी का असली भक्त है। बाकी तो बस अपने काम दुनिया की वस्तुओं को मांगने में ही लगे रहते हैं। इसलिए संगत जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ गुरुजी की भक्ति प्रेम, यही हमारे जीवन को सफल बनाएगी। हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने के काबिल बनना है और वो गुरुजी के मंत्र जाप और सिमरन से ही हमें प्राप्त होगा। गुरुजी, हम सभी संगत को आपके चरणों की प्रीति के काबिल बनाइए। हमेशा हमारे अंग संग रहिए गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। आज का ऐसा से मेरे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। बड़े संगत परिवार के जय गुरु जी। राज अंकल को भी जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे महादेव, जिसका मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद कर रही हूँ। मेरे गणपति बापा, मैं बजरंगबली बाबा, मेरी माँ काली, में सबका मैं बहुत दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। मेरे गुरुपा को शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना भी कम होगा। मेरी गुरुपा ने बोला कि 3 गुरुवार को मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना करने के लिए। तो मेरे पति अंकल तो मेरे गुरुपा को मानते नहीं, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मेरे पति अंकल की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। मेरे पति अंकल के हेल्थ ठीक कर दीजिए मेरी गुरुपा। मेरी गुरुपा की कृपा से मेरी छोटी बेटी अभी बिल्कुल ठीक है। बड़ी बीमारी से बहुत झेला है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। मेरी गुरुपा ही ठीक किया है। तो मेरी गुरुपा को अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मेरी जो बड़ी बेटी है उसका ज़रा दिमाग बहुत थोड़ी बात में गर्म हो जाती है, उसका दिमाग ठंड कीजिए गुरुपा। जो भी बोलती है बहुत गुस्सा करती है। मेरे पति अंकल के भी वो भी ऐसे ही हैं,
कुछ भी बात ही बोला नहीं जाता। कुछ भी बोलती है तो बहुत गुस्सा करती है। उन लोगों के दिमाग जरा ठंड कर दीजिए गुरुपा। पता नहीं कुछ दिनों से जिधर भी कोई भी काम करते जा रहे हो तो हर काम नाकाम होते जा रहे हैं। पैसे के तो दिखाती है, जो पैसे काम करके आता है घर में, लेकिन ठहरता नहीं, ख़त्म हो जाता है। और बहुत हम लोग कर्ज में डूब गया है मेरी कृपा। तो हम लोग का थोड़ा कर्ज मुक्त कर दीजिए। बच्चे की दोनों बेटी की पढ़ाई चल रहा है, घर का किराया, किराए में रहते हैं हम लोग। एक ही कमाईदार है पति अंकल, हम तो बाहर नहीं जा सकते, तो पूरा दिन घर का काम करती है, बच्चे को देखभाल करती है, टाइम का खाना देने पड़ते हैं। मेरा भी तबीयत कभी कभी ठीक नहीं रहता, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत दर्द होता है और शरीर में, कमर में, पैर में कभी कभी दर्द होता है। तो हम तो बाहर नहीं जा सकते काम पे, पति अंकल भी ऊपर ही पूरा जिम्मेदारी है। तो हम लोग बहुत कर्ज में डूब गए कृपा, हम लोग को कर्ज मुक्त कर दीजिए। सबका हेल्थ, बच्चे को भी हेल्थ ठीक कर दीजिए मेरी कृपा। ये आपकी बच्ची है, आपकी परिवार है, पूरा परिवार की जिम्मेदार आप पर छोड़ दिया है मेरी कृपा। जो सही होगा वही कीजिएगा हमारे लिए कृपा। कुछ दिनों से जो बाहर की कोई काम भी करते जा रहे तो भी वो उल्टा होते जा रहा है। तो बच्चे लोग भी, पति अंकल, वो भी, जो भी मैं करती हूँ उन लोग के सामने तो मैं बहुत गलत होती जा रही हूँ। कोई भी सही काम करने से भी गलत होते जा रहे हो, और काम गलत होता तो वो भी सुनाते हैं, बहुत इतना बातें सुनाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाता है गुरुपा। हे गुरुपा, क्या करूँ पता नहीं, मैं मन बहुत दुखी है। कुछ भी करती हूँ तो वो भी गलत हो जाते हैं, किसी के भला चाहती हूँ तो भी गलत हो जाते हैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी होते जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है पता नहीं। हे गुरु भाई, आपके परिवार है, आपको ही देखना पड़ेगा, आपके भरोसे हम बैठे हैं, और हमारे लिए तो आप ही हमारे डॉक्टर है, हमारे सब कुछ है। जो करना है आपको करना है। मेरी जो बड़ी बेटी है उसका एक फ्रेंड है गुरुपा, उसका पापा नहीं है, तो उसका एक काम दिला दीजिए मेरे गुरुपा। उसके लिए शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। सबका भला कीजिए मालिका। आपके परिवार, जो मेरे मम्मी, बुआ, भाई है, भाई के बीवी बच्चे हैं, सबके तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर घर के बच्चे के, संगत परिवार के बच्चे की रक्षा कीजिए। फुटपाथ में जो बच्चे लोग हैं उनके रक्षा कीजिए। हॉस्पिटल में जो बच्चे लोग हैं, मेडिकल में जो बच्चे लोग हैं, उनका भी रक्षा कीजिए गुरुपा। आप भी अच्छे से रहना मेरी गुरुपा। हमारी वजह से आपको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। हम तो इंसान ही, कुछ भी सोच लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन जो सही होगा वही कीजिएगा हमारे लिए मेरी कृपा। सबकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ दिया है, अब जो सही होगा वही कीजिएगा। जब भी मैं बुरा सोचती हूँ मेरी कृपा मुझे मैसेज देता है कि हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरा गलत नहीं कर सकता है, सब सही हो जाएगा। मुझे पता है सब सही होगा, लेकिन हम तो इंसान हैं, बच्चे लोग भी, उसके मन छोटे छोटे जैसे जैसे उन लोग भी नहीं भटक जाते हैं। बच्चे हैं ना अभी, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, तो उन लोग समझ नहीं पाते। हर रोज़ मैं सुबह मेरे गुरुपा तितली रूम में मुझे दर्शन देता है, मेरे पास से गुजर जाती है कि मैं रोज़ सुबह मेरे पास आते हैं, मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं। उसके लिए भी मेरे गुरुपा शुक्राना। दोनों आँख, दोनों कान, दोनों पैर सलामत हैं, इसलिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। नानक नाम चद्दी काला तेरे बानी सर्वदा वाला। मैं अपने गुरुपा के मंत्र जब से मैं अपना सत्संग यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। राजा अंकल प्लीज़ प्लीज़ मेरा इस सत्संग शेयर कर दीजिएगा। पहले बहुत सत्संग छोड़ा है, अभी तक शेयर नहीं हुआ है।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार के दिन गुरु महाराज की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना मालिक। रात्रि पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मैं बृहस्पतिवार को शुक्राना सत्संग शेयर की और गुरु महाराज के कृपा से, मेरे मालिक की कृपा से और शुक्राना सत्संग गुरु महाराज की कृपा से राज अंकल और लीला आंटी ने शेयर किया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, और शुक्रवार की ही रात में मेरे गुरु महाराज ने मेरे बेटे को सपने में दिखाया। संगत जी, मेरी कुल देवी माता शारदे माँ है और मेरे दादा ससुर, मेरे ससुर जी के पिताजी पूजा करते थे, उनके ऊपर देवी माता आती थी। उसके बाद से संगत जी, उनके जाने के बाद किसी ने नहीं की पूजा। वो अपने जीते ज़िंदगी परिवार में किसी और को पूजा दिए, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, मेरे सास ससुर ने नहीं किया और मेरे पति ने भी नहीं किया। संगत जी, मेरा बेटा हुआ जब, उसके बाद से मेरा बेटा बीमार होने लगा तो मेरी माँ ने पूछा तो मेरी सास ने बताया कि शारदा माँ है। संगत जी, तब से मैं माँ की जोत बत्ती करती थी, लेकिन जीवन में परेशानियाँ आती थी, ठीक हो जाती थी, लेकिन परेशानियाँ आना बंद नहीं हुआ। संगत जी, हमेशा होता रहा, क्योंकि माता रानी की पूजा 50 साल से किसी ने अच्छे से नहीं की और उनके साथ और भी गढ़ होते हैं। संगत जी, उनके अखाड़े में बहुत सारे देवी देवता हैं। संगत जी, उनको बलि भी दी जाती है। मेरे दादा ससुर जब थे तो उनको बलि दिए थे। संगत जी, उस टाइम पे 50-55 साल पहले बताते हैं मेरे पति अंकल। संगत जी, उसके बाद से कोई पूजा नहीं हुई। संगत जी, मेरे गुरु महाराज मालिक ने सब, तब मैं जोत बाती करती हूँ। संगत जी, शनिवार को माता की खास पूजा होती है। संगत जी, और मैं गुरु महाराज की कृपा से माता रानी की पूजा, पहले तो बीमारी के कारण और बच्चों की बीमारी के कारण मायके ही रहती थी बहुत ज़्यादा, तो कोई पूजा पाठ नहीं हो पाती थी ज़्यादा। संगत जी, अब गुरु महाराज ने भी रास्ता दिखाया है तो माँ की भी पूजा मैं कर रही हूँ। और गुरु महाराज ने बहुत बार मैसेज भी कहा, तेरी कुल देवी रूठी है, उसको मना ले। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मेरे बेटे को गुरु महाराज ने सपने में दिखाया कि मैं और मेरा बेटा जाते हैं बकरा ख़रीदने, और वो बेटा बता रहा है कि हम वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बकरा और साड़ दोनों मिलते रहते हैं। संगत जी, हम साड़ ख़रीद के आते हैं और मैं और मेरा बेटा साड़ ख़रीद के लाते हैं और अपने घर पे लेकर आते हैं। मेरे ज़मीन जहाँ एरिया बड़ा है तो मैं एक तरफ जाके उसको, संगत जी, उसको साड़ को बलि मैं खुद अपने हाथ से देती हूँ। बेटे ने सपने में दिखाया, मुझे कल सुबह बताया संगत जी, फ्राइडे को, और बलि देती हूँ। बेटा बोल रहा था कि वो फिर नींद से जाग जाता है। मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, क्या संकेत है मैं नहीं जानती हूँ। संगत जी, चाचा के परिवार में भी यही कुलदेवी माँ तो एक ही होती है, चाहे हम सब अलग हो जाएं तो कुलदेवी माँ को वो उनके बच्चे पूजा करके, उनके भी जीवन में बहुत परेशानी थी। ज़मीन का विवाद हमारे पर भी चल भी रहा है संगत जी, लेकिन वो लोग माता रानी को मना लिए हैं और उन माता रानी की पूजा कुछ दिन पहले किए थे और हमें इनवाइट भी किया था, मगर मेरे पति अंकल कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। संगत जी, सपने में इस तरह से गुरु महाराज, और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमको कुछ भी नहीं पता। संगत जी, मेरे मालिक, मेरी माँ, जो भी सपने में दिखाया मैं नहीं जानती क्या संकेत है। अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, मेरा बेटा हमेशा बोलता है कि हम ये सब तो नहीं कर पाएंगे, बलि नहीं दे पाएंगे। पता नहीं गुरु महाराज साड़ के रूप में ये प्रथा ख़त्म कर दी,
सपने में दिखा के, जो भी है मेरी माँ मेरे पिता जाने, हम नहीं जानते कुछ भी। अनंतम शुक्राना है बाबा, जो भी आपने दिखाया सपने में प्रभु जी, अनंतम शुक्राना है। मुझे विश्वास है मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक एक दिन मेरी माँ को ज़रूर मना के लाएंगे। शुक्राना मेरी माँ शारदे माँ, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं उन सब देवी देवताओं से जो माँ शारदा के साथ हैं, उन सब से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उनको माफ़ करे। हम जो एक कली फूल अर्पित करते हैं उनको स्वीकार करें वो सब देवी देवता। मेरी माँ को तो बलि नहीं चढ़ती है संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने जो भी दिखाया, अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरी माँ को तो उनके साथ जो और देवता है उनको चढ़ती है। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेली का शुक्राना। आपने सपने में दिखा के मुझे संकेत दे दिया है प्रभु कि मेरी माँ को एक दिन आप ज़रूर मना के लाएंगे, ज़रूर ला के आएंगे। मेरी माँ को मुझसे प्रसन्न करवा रहे हैं मेरे प्रभु, मुझे संकेत मिलते हैं। आपको अनंतम शुक्राना है प्रभु, आपको अनंतम शुक्राना है। मैं उन सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ जो मेरी माँ के साथ है, उन सब से क्षमा मांगती हूँ जो मेरी माँ के साथ है। अपने पति अंकल, अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। हे मेरी माँ जगदम्बा, मेरी शारदे माँ, आओ माँ। जैसे गुरु महाराज ने हमको अपने चरण शरण में ले लिया माँ, आप भी आओ माँ, विराजमान हो। हम आपके बच्चे हैं, माफ़ करो। शुक्राना मेरी माता, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जगदम्बा। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में करना चाहती हूँ। मुझसे बोलने में जो गलती हो, शुक्राना सत्संग करने में जो गलती हो, उसको क्षमा करिएगा प्यारे गुरु पिताजी और मेरी प्यारी सारी संगत जी और अंकल जी, आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार है और 3 तारीख है और मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में 7:47 से शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी हम लोगों के हर पल अंग संग हैं और वो छोटी छोटी परेशानी भी इतनी जल्दी सुन लेते हैं और तुरंत उसको पूरा कर देते हैं। संगत जी, हम लोग केवल सोचते ही हैं और हमारे प्यारे गुरु पिताजी उसको तुरंत पूरा कर देते हैं और मेरी सारी चिंताएं वो तुरंत ही दूर कर देते हैं। वो कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे और तू हमेशा खुश रहे और हंसती रहा कर। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आप इतना अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी विपदा मेरे तक नहीं आ पाती और उसको आप तुरंत ही मुझसे दूर कर देते हैं और मेरे जीवन में हर पल, हर क्षण खुशियाँ ही खुशियाँ भर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा कि सावन में तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी, उसको तू संभाल के रख लेना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब से सावन शुरू हुआ और मुझे हर पल खुशियाँ मिल रही हैं, ब्लेसिंग मिल रही हैं
चाहे वो नंबर के रूप में हो या कबूतर के रूप में हो या तितली के रूप में हो संगत जी। मोर भी दिखाई देते हैं संगत जी, कभी 5 कभी 7 इस तरह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत चिंता थी अपनी बेटी की कि ट्यूशन वाली नहीं मिल रही थी संगत जी, और मैं परसों के दिन बात ही कर रही थी कि गुरुपिता जी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और उसने मना कर दिया है और मेरी बेटी का ट्यूशन नहीं हो पा रहा, कैसे होगा। और संगत जी आज ही उस ट्यूशन वाली मैम का फ़ोन आ गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने आ रही हूँ संगत जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, शायद और किसी के लिए ना हो, लेकिन वो मेरी छोटी-छोटी भी परेशानी इतनी जल्दी सुन लेते हैं और उसे हल कर देते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाती कि इतना प्यार करने वाला कोई कैसे हो सकता है। वो तो हमारे रब ही हो सकते हैं, हमारे भगवान हो सकते हैं, हमारे प्यारे गुरु पिताजी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता जो हमारी इतनी चिंता करे और उसे तुरंत ही पूरा कर दें। संगत जी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वैसे तो साल भर हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दिक्कत है, दर्द है और मैं मंदिर भी कभी जा पाती हूँ, कभी नहीं जा पाती हूँ। पिछले सावन भी यही हुआ था संगत जी, मैं नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब की जब से सावन प्रारंभ हुआ है, मेरे कष्ट शरीर के भी और मानसिक, आर्थिक सारी परेशानी गुरुजी ख़त्म कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का, हर सेकंड का शुक्राना गुरुजी, हर सांस से शुक्राना गुरुजी। ये सांसें जो दी हैं आपकी दी हुई हैं, हर पल हर क्षण आती जाती सांस से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं गुरु पिताजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, बस यही शुक्राना ही कर सकती हूँ। और मंत्र जाप भी पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी संगत जी, मेरे सर में दर्द होने लगता था और मन भी नहीं लगता था। और अब तो गुरु पिताजी की इच्छा से और उनके आशीर्वाद से संगत जी मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अमृत वेला भी कभी कभी करवा देते हैं और कभी कभी तो सो जाती हूँ। 5 के बाद 5:15 बजे ही नींद खुलती है संगत जी, और इधर 2-3 दिन तो खुली है 4 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 3:30 बजे। और संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अमृत वेला संभालूँ और लगातार करने लगूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटी अमृत वेला कर, तेरे बहुत से कष्ट काटने हैं और तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तू परेशान मत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही करवाएंगे, आपको ही करवाना है गुरु पिताजी अमृत वेला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं पति अंकल की ओर से भी गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ और बेटी की ओर से भी अपने प्यारे गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। सारी संगत को सुखी रखिएगा और हमेशा ब्लेसिंग दीजिएगा, निरोगी काया प्रदान करिएगा, उनके बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा गुरु पिताजी, और अंकल आंटी को अपनी ब्लेसिंग हर पल दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनके सारे सपने पूरे हों। जय गुरु जी, उनके परिवार को सुखी रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूंगी और गुरु पिताजी के आदेश से जल्दी फिर सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।